everyone, it's me अंजलि वर्मा, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप फिजिक्स क्लास 12 में कैसे फुल स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको फुल यानी कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो प्रैक्टिकल्स है उसमें भी 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करो। आज तो स्पेसिफिकली हम थ्योरी के लिए ही डिस्कस करेंगे कि थ्योरी में आपको फुल स्कोर कैसे करना है। प्रैक्टिकल्स के लिए भी आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो सून। तो आपको सबसे पहले फिजिक्स में देखना है कि आपको वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, डिटेल लेक्चर्स देखने हैं, स्कूल से पढ़ना है या फिर आप लोग ट्यूशंस जा रहे हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो या फिर आपने ऑनलाइन कोई बैच परचेस करा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको पहले देखनी पड़ेंगी कि आपको एग्जैक्टली प्रिपेयर कहाँ से करना है, कहाँ से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, वन शॉट्स और डिटेल लेक्चर्स में से आपको क्या प्रेफर करने चाहिए। तो फिजिक्स के लिए तो आई विल डेफिनेटली से कि गो विद द डिटेल लेक्चर्स, क्योंकि फिजिक्स में काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एंड देन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बाकी अगर आप चाहो तो ट्यूशन से भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन किसी बैच से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ही आप लोगों ने वन शॉट देख लिया है, डिटेल लेक्चर देख लिया है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है कि आपको क्या क्या चीजें समझ में आई और क्या क्या चीजें नहीं समझ में आई। अगर आपको मान लो एनसीईआरटी से कोई टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है सो गो फॉर दी रेफरेंस बुक। आपको देन उस केस में रेफरेंस बुक से पढ़ाई करनी है। ठीक है, रेफरेंस बुक से वही टॉपिक आपको देखने हैं जो भी आपको एनसीईआरटी से नहीं समझ में आए। आपको रेफरेंस बुक से ना डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। जब आपको समझ में आ गया उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं और ये जो नोट्स है ना ये डेफिनेटली हैंड रिटन होने चाहिए, खुद से आपको लिखना है। वैसे तो अपने जो नोट्स है मैंने वो भी प्रोवाइड कर रखे हैं जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन नोट्स से आप हेल्प ले सकते हो, बट ऐसा नहीं कि पूरा ही उनको छाप दिया, नहीं, आपको खुद से पढ़ना है। उसके बाद अपने हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह हैं वो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम नेम है स्टडी वेयर हाउस। जो भी नोट्स की पीडीएफ वगैरह है मैं यहाँ पर जनरली प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर्स हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, उनकी भी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर रखी है। तो आपको परचेस करने की जरूरत अगर नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप टेलीग्राम से जाके जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स आपको प्रेफर करने हैं। देखो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस है बट एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो फिजिक्स के लिए उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, वो काफी इररेलेवेंट है क्योंकि वो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं, वो हाई लेवल है थोड़े। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ बोर्ड लेवल की ही प्रिपरेशन करनी है तो आप क्वेश्चन बैंक्स को प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पर वही क्वेश्चंस गिवन हैं जिनके आने की मैक्सिमम चांसेस रहती हैं। ठीक है, इसके बाद 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को तो आपको डेफिनेटली सॉल्व करना है। जितने भी सेट्स हैं आउटसाइड दिल्ली जो भी पेपर्स है ना सारे आपको सॉल्व करने हैं फॉर फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चंस आते हैं। थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस अलग से भी आ जाते हैं बट हाँ जो मैक्सिमम पेपर है वो प्रीवियस ईयर से ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रीवियस ईयर्स के लिए हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स तो यार सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, एनी सब्जेक्ट, सबके लिए प्रीवियस ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हो। ये ओसवाल गुरुकुल की बुक है, लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स की। यहाँ पर पीसीएम स्ट्रीम के लिए ये बुक है, तो सिर्फ पीसीएम के पेपर्स नहीं है, इंग्लिश के भी हैं, फिजिकल एजुकेशन के भी हैं, कंप्यूटर साइंस के भी हैं। इस एक सिंगल बुक में आपको सारे प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे, आपको अलग से कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंग्लिश के सारे पेपर्स हैं, आउटसाइड दिल्ली सारे पेपर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी सेट्स भी होते हैं ना अलग अलग, सेट 1, सेट 2, सेट 3, वो भी इस बुक में मेंशन्ड है। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के भी हैं, देखो कंप्यूटर साइंस के हैं, फिजिक्स के इतने सारे पेपर्स हैं, केमिस्ट्री के इतने सारे हैं, मैथ्स के इतने सारे पेपर्स हमें गिवन है। इसके अलावा जो भी सोल्यूशन है वो भी इन बुक्स में मेंशन्ड है। जैसे ये इंग्लिश का हमारा पेपर हो गया, ठीक है, ये फिजिक्स का पेपर है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर भी गिवन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है उस पर्टिकुलर आंसर का। इससे ज्यादा हमें क्या ही चाहिए, है ना। तो इस बुक में प्रीवियस ईयर्स तो गिवन ही है, उनके सोल्यूशंस भी गिवन है, तो इस बुक को आप लोग प्रेफर कर सकते हो। इस बुक की जो बाय लिंक है आई प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, उसके बाद इन्हीं का एक प्लेटफॉर्म भी है oswal.io, तो यहाँ पर भी काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो oswal.io ये जो इनका प्लेटफॉर्म है इसको भी आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिजिक्स में डेरिवेशंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं। डेरिवेशंस की वेटेज काफी कम हो गई है, न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आते हैं, तो आपको ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पर करना है। सबसे पहले स्टार्ट विद द इजी न्यूमेरिकल्स, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो इजी न्यूमेरिकल्स से आप सबसे पहले स्टार्ट करो, फिर जो हमारे मीडियम लेवल वाले हैं उन पे मूव ऑन करो, और फिर जो हमारे हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं उन पे मूव ऑन करो। ठीक है, डेरिवेशंस के लिए आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस आप करोगे तो सारे डेरिवेशंस आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद फॉर्मूलाज, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूलाज तो आएंगे ही, तो आपको लर्न करना है और रिवाइज करते रहना है बीच बीच में। ठीक है, एक फॉर्मूला डायरी बना सकते हो जहां पर सारे फॉर्मूलाज लिख रखे हैं और उसको बीच बीच में रिवाइज कर लेना जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, उसके बाद 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी आपको सॉल्व करने हैं, 5 से 10, ये तो करने ही चाहिए। अभी सैंपल पेपर्स रिलीज नहीं हुए हैं और अभी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। जब आपका इनफ सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, तब आपको ये सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इसमें भी ये वाला चैप्टर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसी इज इंपॉर्टेंट, ईएमआई से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये तो बहुत ही छोटू सा चैप्टर है। ठीक है, इसके अलावा ये पूरी जो ऑप्टिक्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिक्स 10 मार्क्स की जनरली आ जाती है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही छोटा चैप्टर है, सब कुछ यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको सारी चैप्टर्स करने हैं, बट हाँ, जो हाई वेटेज वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद डेली आपको 1 घंटा तो मिनिमम देना ही देना है फिजिक्स को क्या, केमिस्ट्री को भी, इवन मैथ्स को भी आपको 1 घंटा तो देना ही है, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। एंड वीकेंड्स पे रिवाइज करो, जो भी आपके बैकलॉग्स हैं वो क्लियर करो। लेट्स सपोज स्कूल में 3rd चैप्टर 4th चैप्टर चल रहा है, बट आप अभी 1st चैप्टर पर ही हो, तो बैकलॉग आपको क्लियर करना है। और वैसे भी अगर आप 1st चैप्टर नहीं करोगे तो 2nd 3rd 4th ही आपको नहीं समझ में आएंगे, तो इसीलिए आपको ऑर्डर वाइज चलना है, बैकलॉग्स को वीकेंड्स में क्लियर करना है। ठीक है, और रिविजन भी करते रहना है। अगर आपने मान लो 4 चैप्टर्स कर लिए हैं, तो आपको वीकेंड में क्या करना है कि जो पहला चैप्टर था, जो दूसरा चैप्टर था, उसको रिवाइज कर लेना है, सो दैट हम उस चीज को भूलें ना। ठीक है, और बाकी पीडीएफ जो है वो आप स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।